अल्लाह ताला ने पहले नमाज में 2-2 रकत फर्ज की थी, सफ़र में भी और इकामत की हालत में भी। फिर सफ़र की नमाज तो अपनी असली हालत पर बाकी रखी गई और हालत इकामत की नमाजों में ज़्यादती कर दी गई। हमें हुक्म हुआ कि हम ईदैन के दिन हाइज़ा और पर्दा नशीन औरतों को भी बाहर ले जाए ताकि वो मुसलमानों के इज्तिमा और उनकी दुआओं में शरीक हो सके। अलबत्ता हाइज़ा औरतों को नमाज पढ़ने की जगह से दूर रखे। एक औरत ने कहा, रसूल अल्लाह, हम में बाज़ औरतें ऐसी भी होती हैं जिनके पास पर्दा करने के लिए चादर नहीं होती। आपने फरमाया कि इसकी साथी औरत अपनी चादर का एक हिस्सा इसे ओढ़ा दे। और अब्दुल्लाह बिन रजाक ने कहा, हमसे इमरान कतुन ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन सरीन ने, कहा हमसे उमतिया ने, मैंने हज़रत से सुना और यही हदीस बयान की। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने तहबंद बांध कर नमाज पढ़ी, जिसे उन्होंने सर तक बांध रखा था और अब के कपड़े खोंटी पर टंगे हुए थे। एक कहने वाले ने कहा कि अब एक तहबंद में नमाज पढ़ते हैं। आपने जवाब दिया कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि तुझ जैसा कोई अहमक मुझे देखे। भला रसूल अल्लाह के ज़माना में 2 कपड़े भी किसके पास थे? मैंने जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु को एक कपड़े में नमाज पढ़ते देखा और उन्होंने बतलाया कि मैंने नबी को भी एक ही कपड़े में नमाज पढ़ते देखा था। नबी करीम ने एक कपड़े में नमाज पढ़ी और अपने कपड़े के दोनों किनारों को मुखालिफ तरफ के कांधे पर डाल लिया। उन्होंने नबी करीम को उम सल्लमा के घर में एक कपड़े में नमाज पढ़ते देखा, कपड़े के दोनों किनारों को अपने दोनों कांधों पर डाल रखा था। मैं फतह मक्का के मौका पर नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुई। मैंने देखा कि अब गुस्ल कर रहे हैं और अब की साहिबजादी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा पर्दा किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आन हुजूर को सलाम किया। आपने पूछा कि कौन है? मैंने बताया कि उम्हानी बिन्त अबी तालिब हूँ। आपने फरमाया, अच्छी आई हो उम्हानी। फिर जब अब नहाने से फारिग हो गए तो उठे और 8 रकत नमाज पढ़ी, एक ही कपड़े में लिपट कर। जब अब नमाज पढ़ चुके तो मैंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मेरी माँ के बेटे हजरत अली बिन अबी तालिब का दावा है कि वो एक शख्स को जरूर कत्ल करेगा, हालांकि मैंने इससे पनाह दे रखी है। ये मेरे खावंद हबीरा का फुला बेटा है। रसूल करीम ने फरमाया कि उम्हानी जिसे तुमने पनाह दे दी, हमने भी इसे पनाह दी। उम्हानी ने कहा कि ये नमाज चाश थी। एक पूछने वाले ने रसूल अल्लाह से एक कपड़े में नमाज पढ़ने के मुतालिक पूछा तो आप ने फरमाया, कुछ बुरा नहीं, भला क्या तुम सब में हर शख्स के पास 2 कपड़े हैं? रसूल अल्लाह ने फरमाया कि किसी शख्स को भी एक कपड़े में नमाज इस तरह ना पढ़नी चाहिए कि इसके कंधों पर कुछ ना हो। मैंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना, वो फरमाते थे, मैं इसकी गवाही देता हूँ कि रसूल अल्लाह को मैंने ये इरशाद फरमाते सुना था कि जो शख्स एक कपड़े में नमाज पढ़े, इसे कपड़े के दोनों किनारों को इसके मुखालिफ सम के कंधे पर डाल लेना चाहिए। मैं नबी करीम के साथ एक सफ़र ग़ज़वा बुआत में गया। एक रात में किसी ज़रूरत की वजह से अब के पास आया। मैंने देखा कि आप नमाज में मशगूल हैं। इस वक्त मेरे बदन पर सिर्फ एक ही कपड़ा था, इसलिए मैंने इसे लपेट लिया और अब के बाज़ में होकर मैं भी नमाज में शरीक हो गया। जब आप नमाज से फारिग हुए तो दरियाफ्त फरमाया, जाबिर इस रात के वक्त कैसे आए? मैंने आपसे अपनी ज़रूरत के मुताल्लिक कहा। मैं जब फारिग हो गया तो आपने पूछा कि ये तुमने क्या लपेट रखा था जिसे मैंने देखा? मैंने अर्ज की कि एक ही कपड़ा था, इस तरह ना लपेटा तो क्या करता? अपने फरमाया कि अगर वो कुशादा हो तो इसे अच्छी तरह लपेट लिया कर और अगर तंग हो तो इसको तहबंद के तौर पर बांध लिया कर। कई आदमी नबी करीम के साथ बच्चों की तरह अपनी गर्दनों पर अजर बांधे हुए नमाज पढ़ते थे और औरतों को अब के ज़माने में हुक्म था कि अपने सरं को सजदे से इस वक्त तक ना उठाएं जब तक मर्द सीधे होकर बैठ ना जाए। मैं नबी करीम के साथ एक सफ़र ग़ज़वा तबूक में था। आपने एक मौका पर फरमाया, मुगीरा पानी की छागल उठा ले। मैंने इसे उठा लिया। फिर रसूल अल्लाह चले और मेरी नज़रों से छप गए। आपने क़ज़ाई हाजत की। इस वक्त अब शामी जुब्बा पहने हुए थे। अब हाथ खोलने के लिए आस्तीन ऊपर चढ़ानी चाहते थे, लेकिन वो तंग थी, इसलिए आस्तीन के अंदर से हाथ बाहर निकाला। मैंने आपके हाथों पर पानी डाला। आपने नमाज के वुज़ू की तरह वुज़ू किया और अपने खफ़े पर मसह किया, फिर नमाज पढ़ी। रसूल अल्लाह नबूवत से पहले कबा के लिए कुरैश के साथ पत्थर ठो रहे थे। इस वक्त अब तहबंद बांधे हुए थे। आपके चचा अब्बास ने कहा कि भतीजे को नहीं तुम तहबंद खोल लेते और इसे पत्थर के नीचे अपने कांधे पर रख लेते ताकि तुम पर आसानी हो जाए। हजरत जाबिर ने कहा कि आप ने तहबंद खोल लिया और कांधे पर रख लिया। इसी वक्त गशी खाकर गिर पड़े। इसके बाद अब कभी नंगे नहीं देखे गए। एक शख्स नबी के सामने खड़ा हुआ और इसने सिर्फ एक कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने के बारे में सवाल किया। आपने फरमाया कि क्या तुम सभी लोगों के पास 2 कपड़े हो सकते हैं? फिर यही मसला
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से एक शख्स ने पूछा तो उन्होंने कहा, जब अल्लाह ताला ने तुम्हें फरागत दी है तो तुम भी फरागत के साथ रहो। आदमी को चाहिए कि नमाज में अपने कपड़े इकट्ठा कर ले। कोई आदमी तहबंद और चादर में नमाज पढ़े, कोई तहबंद और कमीज, कोई तहबंद और कबा में, कोई पाजामा और चादर में, कोई पाजामा और कमीज में, कोई पाजामा और कबा में, कोई जांगिया और कबा में, कोई जांगिया और कमीज में नमाज पढ़े। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मुझे याद आता है कि आपने ये भी कहा कि कोई जांगिया और चादर में नमाज पढ़े। रसूल अल्लाह से एक आदमी ने पूछा कि एहराम बांधने वाले को क्या पहनना चाहिए, तो आपने फरमाया कि ना कमीज पहने, ना पाजामा, ना बारान कोट और ना ऐसा कपड़ा जिसमें ज़ाफ़रान लगा हुआ हो और ना वर्स लगा हुआ कपड़ा। फिर अगर किसी शख्स को जूतियाँ ना मिले जिनमें पाँव खुला रहता हो, वो मोज़े काट कर पहन ले ताकि वो टखनों से नीचे हो जाए। और इब्न इब्बीज़ ने इस हदीस को नाफे से भी रवायत किया, उन्होंने ऐसा ही हज़रत से भी रवायत किया है। नबी करीम ने समाक की तरह कपड़ा बदन पर लपेट लेने से मना फरमाया और इससे भी मना फरमाया कि आदमी एक कपड़े में एहतबाक करे। नबी करीम ने दो तरह की बे फरोख्त से मना फरमाया, एक तो छूने की बे से, दूसरे फेंकने की बे से और इस्तेमाल समाक से जिसका बयान ऊपर गुजरा, और एक कपड़े में गोट मार कर बैठने से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इस हज के मौका पर मुझे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने यौम नहर ज़ी अल हिज्जा की 10वीं तारीख में ऐलान करने वालों के साथ भेजा ताकि हम मिना में इस बात का ऐलान कर दे कि इस साल के बाद कोई मुशरिक हज नहीं कर सकता और कोई शख्स नंगे होकर बैत अल्लाह का तवाफ नहीं कर सकता। हमीद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा, इसके बाद रसूल अल्लाह ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे भेजा और उन्हें हुक्म दिया कि वो सूरत बरा पढ़कर सुना दे और इसके मज़ामीन का आम ऐलान कर दे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमारे साथ नहर के दिन मिना में 10वीं तारीख को ये सुनाया कि आज के बाद कोई मुशरिक ना हज कर सकेगा और ना बैत अल्लाह का तवाफ कोई शख्स नंगे होकर कर सकेगा। मैं जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी की खिदमत में हाजिर हुआ। वो एक कपड़ा अपने बदन पर लपेटे हुए नमाज पढ़ रहे थे, हालांकि उनकी चादर अलग रखी हुई थी। जब अब नमाज से फारिग हुए तो हमने कहा, ए अबू अब्दुल्ला, आपकी चादर रखी हुई है और आप इसे ओढ़े बगैर नमाज पढ़ रहे हैं। उन्होंने फरमाया, मैंने चाहा कि तुम जैसे जाहिल लोग मुझे इस तरह नमाज पढ़ते देख ले। मैंने भी नबी को इसी तरह एक कपड़े में नमाज पढ़ते देखा था।